जैसा कि अब तक आप लोगों ने जो भी पढ़ाई की है, हमने सारे बच्चों को बताया था। इसके पहले समाज की कई वीडियो बना चुके हैं हम, आप लोगों को वो भेज भी दिया है हमने। समाज, आप सबको समाज में हर समय कुछ ना कुछ पूछना होता था या समाज समझ में नहीं आता था, इसके लिए मैंने कई वीडियो लेक्चर बनाया। इसके बाद आप सबको, इसके पहले समाज हमने बताया, समझाया, पढ़ाया, समाज होता क्या है, समाज की आवश्यकता हमें शब्दों में पड़ती है। क्योंकि समाज जो है वो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 4 नंबर का आता है। अब समाज पढ़ने से पहले आपको हमने बताया था कि समाज होता क्या है। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने बताया है कि समाज क्या होता है। समाज 2 शब्दों के मेल से बनता है, ये बहुत पहले हम बता चुके हैं कि समास, ध्यान दीजिए, समास, संधि और उपसर्ग प्रत्यय। ये संधि जो है वो वर्णों का मेल होता है, उपसर्ग प्रत्यय में शब्दांशों का मेल होता है, समास में शब्दों का मेल होता है। तो सामासिक क्रिया के द्वारा बना हुआ नया शब्द, ध्यान दीजिए, सामासिक क्रिया के द्वारा बना हुआ नया शब्द 2 शब्दों के योग से होता है। ये 2 शब्द के योग से सारे समस्त पद बनेंगे। इस तरह से आपको परीक्षा में पूछेगा कि ये समास विच्छेद करके समास का नाम लिखें। तो पहले तो आपको हमने समास के भेद बताया था कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के, ध्यान दीजिए, समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी पहला समास अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, 5वां द्वंद्व, 6वां बहुव्रीहि। ये 6 समास होते हैं, जिसमें तत्पुरुष समास जो था वो पढ़ा था, इसलिए मैंने तत्पुरुष समास छोड़ के बाकी समास आप लोगों को समझाया है, पढ़ाया है। और तत्पुरुष समास के लिए मैंने कहा था कि एक अलग से वीडियो बनाएंगे। वो वीडियो लेकर के आज हम आप सारे बच्चों को समझाने और दिखाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में समझने के लिए पहले ध्यान दीजिए कि आपको अव्ययी भाव समास हमने बताया था, इसके ठीक विपरीत तत्पुरुष समास है। अव्ययी भाव समास में पहला पद छोटा और पहला पद की प्रमुखता होती है। तत्पुरुष समास में दूसरा शब्द जो है, दूसरा शब्द यानी पहचान, देखिए ये लिखा हुआ है, दूसरा पद इसका प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या प्रधान होता है? दूसरा पद, पहचान, दूसरा पद तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। अब ध्यान दीजिए, ये जो है सामासिक शब्द है, सामासिक पद, इन्हें शब्द नहीं बल्कि पद कहेंगे, क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर के सार्थक पद बने हुए हैं। ये सामासिक पद, इन सामासिक पदों को तोड़कर चेक करते हैं कि उनमें किस कारक की विभक्ति का प्रयोग हो सकता है। उसी आधार पर इस समास के 6 भेद होते हैं। ये समास के भी 6 भेद हैं, समास के 6 भेद हैं। इसी समास को समझने और पढ़ने के लिए इसके पहले हमने कारक विभक्तियां पढ़ाई थी। कारक विभक्तियों के आधार पर ये समास है। तो कारक विभक्तियां आप सबको पता है, कारक विभक्तियां कितनी हैं? कारक विभक्तियां कर्ता को लेकर के संबोधन तक 8 होती है। उनमें से आप कर्ता और संबोधन निकाल दीजिए। फिर इसके बाद कितनी विभक्तियां बच जाती हैं? कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध काके की अधिकरण में पर, यानी 6। इन 6 विभक्तियों पर ये कारक का निर्धारित होगा कि ये कौन सा कारक है। इन 6 विभक्तियों के आधार पर इस कारक को निर्धारित किया जाएगा कि इसमें कौन सा समास बनता है। जैसे ध्यान दीजिए, स्वर्ग प्राप्त, ये आप ही इसको विच्छेद करिए और मुझे बताइए, क्योंकि कारक विभक्तियां आप सबको हमने पढ़ा दिया है। अब आप सारे बच्चे ये सबको विच्छेद करेंगे और बताएंगे कि कौन सा तत्पुरुष समास बन रहा है।
वैसे तो ये सारे तत्पुरुष समास हैं, लेकिन कारक विभक्तियों के आधार पर ये कौन सा तत्पुरुष समास बन रहा है, क्योंकि कारक विभक्तियों के ही आधार पर ये सारे समास हैं। कारक विभक्तियों के आधार पर ये सारे समास आपके निर्धारित किए गए हैं। जैसे ध्यान दीजिए, अब बताइए हमें स्वर्ग प्राप्त, इसमें आप विच्छेद करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही समास, जो समास के वीडियो बनाया था हमने, उस वीडियो लेक्चर में पहले ही हमने बताया था कि समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद मतलब पहला पद यानी पहला शब्द, उत्तर पद मतलब दूसरा पद यानी दूसरा शब्द। तो तत्पुरुष शब्द में समास के में शब्दों को मिलकर के समस्त पद बनता है। दो शब्द मिलकर के समस्त पद बनता है। तो पहले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि वो दो पद कौन से हैं, पूर्व पद यानी पहला पद, उत्तर पद मतलब दूसरा पद। तो तत्पुरुष समास का बच्चों दूसरा पद प्रधान होता है। अब ध्यान दीजिए, स्वर्ग प्राप्ति, ये समस्त पद को आप विच्छेद करिए और हमें बताइए कि ये कौन सा समास बन रहा है। देखिए, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, इसमें कौन सा समास बनेगा? स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तो अब बताइए हमें कौन सी कारक विभक्ति होगी इसमें? स्वर्ग को प्राप्त, कौन सी कारक विभक्ति होगी बताइए, जल्दी बताइए। कर्म को, यहाँ पे कर्म की कारक विभक्ति बन रही है। यश प्राप्त, ये क्या होगा? यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। इसमें कौन सी विभक्ति होगी? वही ऊपर वाली, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। ध्यान दीजिए। दूसरा ग्रामगत, ग्राम को गत, ये इसमें कौन सी कारक विभक्ति होगी? ग्राम को गत या ग्राम को गया हुआ, कर्म तत्पुरुष। ठीक है, ये होगा कर्म तत्पुरुष। अब आगे देखिए, मदमाता, इसको बताइए, इसको बताइए कौन सी विभक्ति के द्वारा ये समास जो है आप निर्धारित करेंगे? मदमाता, विच्छेद करिए। इसी तरह से आएगा कि समास विच्छेद करके समास का नाम लिखिए, या इस तरह से आ जाएगा ग्राम को गत, इसको समस्त पद बना के समास का नाम लिखे। तो ग्राम को गत लिखेंगे, ग्रामगत लिख देंगे तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है मदमाता, मद से मात, मत, मदमाता, मद से मत, कौन सी मद से आ गया, कौन सी कारक विभक्ति बन रही है? करण, कौन सी बन रही है? करण, करण। ठीक है, तो ये हुआ करण तत्पुरुष। बिहारी कृत, बिहारी के द्वारा कृत, मतलब बिहारी ने रचना किया, बिहारी, बिहारी के द्वारा, कौन सा हुआ ये? करण तत्पुरुष। ठीक है, करण तत्पुरुष। बाण हत, बाण से घायल, बाण से हत, तो ये कौन सा तत्पुरुष समास हुआ? बाण से हत, ये भी हुआ तुम लोगों का करण तत्पुरुष। ठीक है, करण तत्पुरुष समास। देशभक्ति, अब यहाँ पे देखिए, देशभक्ति, बताइए बताइए क्या होगा? देश के लिए भक्ति, तो ये कौन सा समास हो गया? देश के लिए भक्ति। कौन सा समास हुआ? के लिए, याद करिए, कारक विभक्ति पढ़ाया था हमने, संप्रदान, संप्रदान को के लिए, तो ये संप्रदान तत्पुरुष हुआ, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। हाथ कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो ये कौन सा हुआ? ये भी हो गया संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, स्नान घर, स्नान घर, इसका बताइए, जल्दी बताइए। स्नान के लिए घर, स्नान, स्नान के लिए घर, ये कौन सा समास हुआ? ये भी संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। धनहीन, अब बताइए
इसका क्या होगा? धन से हीन, यानी धन से अलग हो गया। तो कौन सा हुआ अलग होने में? धन से, धन से हीन। कौन सा समास हुआ? अपादान। कौन सा हुआ? अपादान तत्पुरुष। जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। कौन सा हुआ ये भी अपादान हुआ, अपादान तत्पुरुष, अपादान। अब आगे देखिए, गंगा तट, गंगा तट। अब इसमें कौन सा समास होगा? इसमें बन रहा गंगा से तट, ये तो नहीं बन रहा, ये तो अलग लगेगा ना। तो गंगा का तट, गंगा, अब का किस में आता है बताइए, जल्दी बताइए। गंगा का तट, इसमें क्या होगा? का, संबंध काके की, संबंध। गंगा का तट, लखपति, लाखों का पति, लाखों का पति, ये भी आपका हो गया संबंध, संबंध। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़। ये कौन सा समास हुआ? ये भी संबंध हुआ, संबंध, घोड़ों की दौड़। गृह प्रवेश, गृह प्रवेश का बताइए। गृह में प्रवेश, ये कौन सा समास हुआ? में आ गया, गृह में प्रवेश। तो में पाए किसका है? विभक्ति चिन्ह, गृह में प्रवेश। तो ये हो गया तुम लोगों का अधिकरण तत्पुरुष। क्या हो गया? अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, माने संसार में वो प्रिय है, लोक में प्रिय। तो ये भी अधिकरण हुआ, ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष। अब ध्यान दीजिए, ये सारे कारक विभक्तियों पर आपका समास हो गया। इनको सिर्फ पहचानना है, लेकिन परीक्षा में ये तो हमने बताया है कंपटीशन लेवल का। परीक्षा में आपको शायद ऐसे नहीं पूछता 10th में, आप सिर्फ पहचान लीजिए। सिर्फ आप, जरूरी नहीं है कि कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध, अधिकरण, ऐसे जरूरी नहीं लिखना। आप तत्पुरुष समास भी लिख देंगे तो हो जाएगा। अगर बाई चांस पूछ दिया कि इसमें तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है, तो लिखिएगा कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, ये तो हो गया आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में ध्यान देना है कि सारे समास में कारक विभक्तियां होती हैं और इसकी पहचान है कि कारक विभक्तियों का लोप होकर के समस्त पद बनता है। समास बनता है जिसका दूसरा पद प्रधान हो और बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे इसमें को विभक्ति का लोप हुआ है, इसमें को विभक्ति, इसमें को विभक्ति। मद से माता, इसमें से विभक्ति लोप हुआ। बिहारी कृत, इसमें के द्वारा विभक्ति लोप हुई है। बाण से हत, इसमें से विभक्ति का लोप हुआ है। देशभक्ति, के लिए विभक्ति का लोप हुआ। हथकड़ी हथ, के लिए। स्नानघर, के लिए। धन से हीन, से विभक्ति। इनमें मतलब इन विभक्तियों का यही है तत्पुरुष समास। आपका तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। दो शब्दों, दो पदों के मेल से समस्त पद बनता है, वही समास होता है जिसमें बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। इसी से हमने इसको ऐसे बताया कि इन सामासिक पदों को तोड़कर चेक करते हैं कि उनमें किस कारक की विभक्ति का प्रयोग हो सकता है। उसी आधार पर इस समास के 6 भेद होते हैं। ये तो हो गया। अब एक समास और होता है, ध्यान दीजिए बच्चों, नंग तत्पुरुष समास। ये नंग तत्पुरुष इसी समास का ही अंदर आता है। नंग, ये इया है, च छ ज झ इया, तो क वर्ग च वर्ग का पंचमाक्षर इया, नंग तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में पहला पद अभावात्मक या नकारात्मक हो है इस नंग तत्पुरुष। जैसे अनिच्छा, न इच्छा, अनुचित न उचित, असत्य न असत्य, असत्य न सत्य, अधीर न धीर। ठीक है, ये हो गया तुम लोग का नंग तत्पुरुष। इसमें नकारात्मक
इसका होता है, जैसे अनिच्छा न इच्छा, अनुचित न उचित, अधीर न धीर, असत्य न सत्य, अधर्म न धर्म। इस तरह से ये नंग तत्पुरुष है। अब हमारी समझ से तत्पुरुष समास सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आएगा तो पहले कारक विभक्ति की वीडियो अच्छे ढंग से देखिएगा, उसके बाद फिर इस समास को देखिएगा। इसके पहले जो समास पढ़ाया है हमने वो वीडियो लेक्चर देखिएगा। आप मेरी समझ से जो भी बच्चा अगर सीरियस वीडियो लेक्चर देखता है, मेरी वीडियो देखता है, उसको समझ में आ जाना चाहिए। ये तो मैं बता रही हूँ। ठीक है, आज बस यहीं तक। अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। ओके बच्चों।